तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस प्रकार से तांडव रैली जो 24 अक्टूबर को देहरादून में होने जा रही है, क्या आप भी तांडव रैली में आ रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जो तांडव रैली की जाने वाली है उसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, एक झलक आप देखिएगा, उसके बाद आगे की बात जारी रखेंगे। शिव के क्षेत्र में शिव के बच्चों का तांडव, मूल निवासियों का तांडव, परेड ग्राउंड देहरादून 24 अक्टूबर सवेरे 10 बजे 24 अक्टूबर सवेरे 10 बजे भारी से भारी संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचे अपना हक हासिल करने के लिए, अपना मूल निवास का हक, अपना रोजगार पर हक, रोजगार पर पहला हक मूल निवासी का, जमीन पर अपना अधिकार बरकरार रखने के लिए, सशक्त भू कानून, दोनों हक हासिल करने के लिए तांडव रैली, तांडव रैली। क्या 24 अक्टूबर की तारीख उत्तराखंडियों के लिए महत्वपूर्ण हो पाएगी, जिस उद्देश्य से 24 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा देहरादून में तांडव रैली रखी गई है? क्या तांडव रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटेगी? क्या तांडव रैली में वही दृश्य देखने को मिलेगा जो स्वाभिमान महारैली देहरादून, स्वाभिमान महारैली हल्द्वानी, स्वाभिमान महारैली गैरसैंण और स्वाभिमान महारैली ऋषिकेश में देखने को मिला था? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंडियों ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए और उत्तराखंडियों के लिए मूल निवास 1950 लागू करने के लिए आवाज़ बुलंद की थी। जनसैलाब देखने को मिला था और अब उत्तराखंड क्रांति दल, वही उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी, नेतृत्व किया था। 1979 ईस्वी में जिस उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, भले ही राज्य गठन के बाद उत्तराखंड क्रांति दल लगातार संघर्ष करता हुआ नजर आया हो, टूटता जुड़ता हुआ नजर आया हो, लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं। कल 24 अक्टूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में जो तांडव महारैली यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा की जाने वाली है, उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए अनेकों लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों का समर्थन मांग रहे हैं, उत्तराखंड के संस्कृति कर्मियों से, फिल्म जगत से लगातार समर्थन मांग रहे हैं, घर घर जाकर के रैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं और तरह तरह के प्रयासों से इस प्रयास में लगे हैं कि 24 अक्टूबर को देहरादून परेड ग्राउंड में जो तांडव रैली होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटें। तांडव रैली देहरादून परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी। सुबह 10:30 बजे सभी को एकत्रित होने के लिए कहा है। 11 बजे रैली प्रस्थान करेगी और मुख्यमंत्री आवास जाएगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। क्या तांडव रैली सफल हो पाएगी? क्या तांडव रैली के माध्यम से मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के संबंध में सरकार गंभीरता से सोचेगी? सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने इसे आर पार की लड़ाई बताया है, इस बार आर या पार। और लगातार जिस प्रकार से तमाम उत्तराखंड में रैलियों और महारैलियों का दौर चल रहा है, शुरुआत 24 दिसंबर 2023 से हुई, जब देहरादून के परेड ग्राउंड से शहीद स्मारक तक स्वाभिमान महारैली निकाली गई थी। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यक्रम था, एक पदयात्रा थी, मोदी है ना। देहरादून से स्वाभिमान महारैली की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग देहरादून पहुंचे, जनसैलाब देखने को मिला। रैलियों का दौर यहां से शुरू हुआ। उसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में स्वाभिमान महारैली हुई, उसके बाद कोटद्वार में हुई, श्रीनगर में हुई, नई टिहरी में हुई और 1 सितंबर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली हुई और वहां से होते हुए 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली हुई, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तराखंड के कोनों कोनों से लोग पहुंचे और जनसैलाब देखने को मिला। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए, मूल निवास 1950 लागू करने के लिए
जनता ने स्वाभिमान महारैली के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया, सरकार को ज्ञापन सौंपा गया और इसके बाद अब हरिद्वार में 10 नवंबर को भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति जो लगातार स्वाभिमान महारैलियों को करते हुए आई है, जिनके बैनर तले स्वाभिमान महारैली हुई है, जिनके आह्वान से हजारों उत्तराखंडी एकत्रित हुए हैं, अब 10 नवंबर को हरिद्वार में स्वाभिमान महारैली किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इसकी तैयारियां चल रही है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने के लिए नेतृत्व किया था, महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसका गठन 1979 ईस्वी में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के समय में भी अपनी एक अलग पहचान रखता था। वो उत्तराखंड क्रांति दल जिसके बैनर तले कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, वो उत्तराखंड क्रांति दल जिसके संघर्ष में, जिसके नेतृत्व में उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए 42 से अधिक लोगों ने शहादत दी थी। उन शहीदों ने अनेकों सपने देखे थे कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वो छूमंतर हो जाएंगी और उत्तराखंड एक खुशहाल राज्य बनेगा। उत्तराखंड में जल, जमीन, जंगलों पर उत्तराखंडियों का अधिकार होगा, उत्तराखंड में राम राज्य आएगा। लेकिन हुआ क्या, 24 साल बीत गए और आज भी उत्तराखंडी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हों, लगातार लोग सड़कों पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के देखे जाते हैं और संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार राज्य गठन के बाद कभी टूटती हुई, कभी जुड़ती हुई, कभी निखरती हुई और कभी बिखरती हुई नजर आई है। आज भी उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष के दौर से गुजर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल अब तांडव रैली करने जा रही है और तांडव रैली 24 अक्टूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में है। 10:30 बजे तक सभी को एकत्रित होने के लिए कहा गया है। 11 बजे तांडव रैली मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि तांडव रैली में सफलता मिलती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का जोश बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोगों का उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जनता का उत्तराखंड क्रांति दल पर से विश्वास कम हुआ है और इस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए तांडव रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है मूल निवास 1950, महत्वपूर्ण है सशक्त भू कानून, महत्वपूर्ण है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को उनका अधिकार दिलाना और अब तो संविधान की 5वीं अनुसूची की मांग भी की जा रही है। उत्तराखंड को इसके अंतर्गत रखे जाने की बात भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस प्रकार से तांडव रैली जो 24 अक्टूबर को देहरादून में होने जा रही है, क्या आप भी तांडव रैली में आ रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। तांडव रैली के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या उत्तराखंड सरकार लगातार जो जनता की मांगे हैं उनकी अनदेखी कर रही है? क्या सरकार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने का सिर्फ बयान दे रही है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो या मूल निवास 1950 लागू हो या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।